जय जिनेन्द्र। श्रावक के षट कर्मों में से आज हम तप की चर्चा करेंगे। तप की डेफिनेशन क्या है, अर्थात तप किसे कहते हैं? जिनके द्वारा आत्मा तपाई जाती है उन्हें कहते हैं तप। तप के भेद कितने होते हैं, जरा समझाइए। मुख्यतया तप के दो भेद हैं, एक आभ्यंतर तप और एक बाह्य तप। बाह्य तप वो हैं जो बाहर दिखाई पड़ते हैं या जो अन्य मत के लोग हैं उनके द्वारा भी किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाह्य तप। आभ्यंतर या अंतरंग तप वे हैं जिनका मुख्य प्रयोजन अपने अंतरंग से है, बहिरंग क्रियाओं से नहीं। ये तो तप के मूल दो भेद हुए। अब इन दोनों में प्रत्येक के 6 भेद और हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले हम बाह्य तप को लेते हैं। बाह्य तप में पहला तप है अनशन। अनशन माने 4 प्रकार का जो आहार है, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य माने जो खाया जाता है, स्वाद्य माने जो स्वाद लिया जाता है, जैसे इलायची, सुपारी। लेय माने जो चाटा जाता है और पेय माने जो पिया जाता है। 4 प्रकार का आहार होता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन नाम का तप है। हमारी जैन समाज में महिलाएं मुख्यतया बहुत से व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। वे सारे उपवास अनशन नामक तप में आते हैं। लेकिन अगर अनशन के दिन अगर हम जल ले लेते हैं तो वह अनशन पूरा अनशन नहीं कहलाता, क्योंकि 4 प्रकार के आहार का इसमें त्याग होना चाहिए। आचार्यों ने 4 प्रकार के आहार के त्याग को उपवास कहा है, और उपवास वाले दिन अगर जल ले लिया जाए तो उसको अनुपवास कहा है। उसका भी महत्व है, पर उपवास जितना नहीं। ये हुआ अनशन नाम का तप, अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है। दूसरा तप होता है ऊनोदर या अवमौदर्य। अवमौदर्य का तात्पर्य है भूख से कम खाना। भोजन के लिए बैठे या नियम ले लिया, आज अष्टमी है, सिर्फ 1 रोटी खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये होता है अवमौदर्य, अर्थात भूख से कम खाना। ये भी तप है। सामने थाली हो, सारा सामान हो, खाना बनाने वाली हो, और फिर मात्र 1 रोटी खाकर उठ जाएं, तो इसमें भी तपस्या होती है। तीसरा होता है वृत्ति परिसंख्यान। जब मुनि महाराज आदि आहार के लिए निकलते हैं तो वो कोई नियम या आखड़ी लेकर निकलते हैं कि अगर कोई श्रावक एक के ऊपर एक 4 कलश लेकर मुझे पड़ जाएगा तो मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं। इसे कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। ये वृत्ति परिसंख्यान तप मुनियों के होता है, गृहस्थों के नहीं होता। रस परित्याग, चौथा तप। रस परित्याग का मतलब होता है 6 रसों में से 1-2 रस आदि छोड़कर भोजन करना। जैसे अपने समाज में बहुत से वृद्ध महिला पुरुष इतवार को नमक नहीं खाऊंगा, इस तरह का जो नियम ले लेते हैं, वह उनका वृत्ति परिसंख्यान है। ये भी तप है, क्योंकि तप की परिभाषा थी इच्छाओं को रोकना, तप कहलाता है। कौन चाहता है मैं नमक नहीं खाऊं, लेकिन आज इतवार है, आज हम नमक नहीं खाएंगे, ऐसा करना
ये रस परित्याग नाम का नियम होता है। विविक्त शय्यासन 5वां तप, अर्थात एकांत स्थान में सोना, बैठना, आत्मचिंतन आदि कार्यों में लगे रहना, इसका नाम विविक्त शय्यासन है। ये भी मुख्यतया मुनियों में होता है, श्रावकों में भी गौण रूप से होता है। छठा है काय क्लेश, मतलब शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट देना, जैसे खड़े होकर 10 माला अड़मोकार मंत्र की जपना, खड़े होकर 2 घंटे सामायिक करना, इसे कहते हैं काय क्लेश नाम का तप। ये 6 तप बाह्य तप हैं, क्योंकि बाहर से दिखाई पड़ते हैं। अंतरंग तप 6 होते हैं। पहला तप होता है प्रायश्चित्त। अगर कोई गलती हो गई हो, व्रतों में दोष लग गया हो, तो गुरु से कहना और गुरु के द्वारा उस व्रत की शुद्धि के लिए जो नियम, जो प्रायश्चित्त दिया जाए, उसको सहर्ष स्वीकार करना, ये प्रायश्चित्त नाम का अंतरंग तप है। दूसरा अंतरंग तप है विनय, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र और तप, इनके धारकों की विनय करना। जब भी मिले उनका उचित सम्मान करना, उनके साथ आना और जाना, हर तरह से उनकी विनय करना, ये विनय नाम का तप है। इसमें क्या होता है, अपना मान, अपना अभिमान गलित होता है, इसलिए ये भी तप है। तीसरा है वैयावृत्य, अर्थात मुनि आदि की सेवा करना। अगर वे थके हुए हैं, उनकी थकावट को उतारना आदि। स्वाध्याय, अर्थात निश्चित समय तक एक कोई संकल्प लेकर के शास्त्रों का स्वाध्याय करना, मन लगाकर स्वाध्याय करना, इसका नाम है स्वाध्याय नाम का तप। व्युत्सर्ग, जब भी कोई ध्यान सामायिक आदि में रहे ना, तब अंतरंग बहिरंग समस्त वस्तुओं से अपने को भिन्न महसूस करना, अपने को उनसे अलग मानना, ये व्युत्सर्ग नाम का तप है। और समस्त बाहर से अपने मन के विकल्पों को हटाकर विकल्पों को अपने आत्मा में या अरहंत सिद्ध परमेष्टि में लगाना, ये कहलाता है ध्यान नाम का तप। 6 बहिरंग तप है और 6 अंतरंग तप हैं। श्रावकों को चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार यथा समय जैसा योग्य समझें, वैसे उन तपों को तपा करें। श्रावकों के 6 आवश्यकों में तप को क्यों लिया गया है? श्रावक के षटकर्मों में तप को लेना बहुत जरूरी है। अगर श्रावक को तप आदि करने का अभ्यास नहीं होगा, तो उसके लिए हुए नियमों का पालन वो नहीं कर सकेगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी ने नियम लिया, मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, और रात्रि में कहीं से आते हुए उसको रात्रि हो गई, और रात्रि होने के कारण वो भोजन नहीं कर पाया। अब उसको भूख तो लगेगी। अगर उसको तप का अभ्यास नहीं है, तब उसको भूख को कैसे सहन करेगा, और भूख अगर सहन नहीं कर पाएगा तो उसका नियम टूट जाएगा। मान ले किसी ने नियम लिया है कि देव दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं भोजन नहीं लूँगा। इत्तेफाक से अगर उसे किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ा जहाँ जिनालय नहीं है और वहाँ उसको दर्शन नहीं मिले और उसने भोजन नहीं किया, तो यदि उसको तपों का अभ्यास नहीं है तो वो अपने व्रतों से दूर हो जाएगा, उसके नियम, उसके व्रत भंग हो जाएंगे। इसलिए अगर श्रावक के नियमों को श्रावक चाहता है अच्छी तरह पालन करूं, तो उसे तपों का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रत्येक श्रावक का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? जब तक मैं गृहस्थी में रहूं, 6 आवश्यक कर्मों का पालन करूं, प्रतिमाओं को धारण करूं, अपना जीवन धर्म में बिताऊं। लेकिन अंतिम समय क्या होगा? अंतिम समय उसकी भावना होती है
कि मैं अंतिम समय संलेखना पूर्वक अपना शरीर छोड़ूं। संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ना है तो अंत में 5-7 उपवास तो लगभग करने ही पड़ते हैं। तो यदि उसको तपों का अभ्यास नहीं होगा तो उसकी संलेखना कैसे होगी, उसका अंतिम लक्ष्य कैसे पूरा होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर उसे नियमों का पालन करना है या अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य अपनी मनुष्य पर्याय की सफलता के लिए संलेखना अंत में धारण करनी है तो उसको इन तपों का, अनशन आदि का अच्छी तरह अभ्यास होना चाहिए ताकि निर्विघ्नता से सारे कार्य संपन्न हो सके। तप से तो दुख होता है, कैसे करें? जब उपवास करते हैं तो बहुत जोर भूख लगती है, बहुत कष्ट होता है, तो उपवास कैसे करा जाए? आपको मालूम है उपवास करने में कितना पुण्यबंध होता है? जितनी महिलाएं उपवास करती हैं, आज तक आपने किसी को वो करते देखा, किसी को पीड़ा मानते देखा? किसी को नहीं देखा होगा। और जितने उपवास करने वाले हैं, अगर उनका मान लो 3 दिन का उपवास, 5 दिन का उपवास पूरा होता है, कितने खुश होते हैं। और व्रत उपवास पूरा हो जाने पे दावत करते हैं, बड़ा हर्ष मनाते हैं और बड़े खुश होते हैं। मन में अगर संकल्प बना लिया है ना कि 3 दिन या 5 दिन का उपवास करना है तो उपवास में दुख नहीं होता, सुख होता है। देखो मुनि महाराज अपना केश लॉन्च करते हैं, केश लॉन्च करने में उनको दुख होता है या सुख? सुख होता होगा। जरा अपने बाल उखाड़ के तो देखो नहीं, दुख होता है। लेकिन वो उस दुख में सुख क्यों मानते हैं? इसलिए सुख मानते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि केश लॉन्च करने से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मबल जागृत होता है। इसलिए उपवास करने में कष्ट नहीं होता। उपवास संकल्प पूर्वक किया जाता है, इसलिए उपवास करने वाले को बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात, यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार उपवास लिया है तो वो आराम से कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उपवास करे और मुनि महाराज के पास अगर सारा दिन गुजारे फिर तो दिन भी गुजरता मालूम नहीं पड़ता। इसलिए ऐसी बात नहीं, तप आदि करने से कभी कष्ट नहीं होता। मन में अगर संकल्प है और शक्ति के अनुसार किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि प्रसन्नता होती है और निर्जरा तो खैर होती है। तप करने से क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट? हम तप क्यों करें? तप करने से बेनिफिट ही बेनिफिट एक हो तो बताएं। सबसे बड़ी बात, तप करने से कर्मों की महान निर्जरा होती है। आत्मा के साथ कुछ ऐसे कर्म लगे होते हैं जिन्हें आचार्यों ने निधत्ति निकाचित कर्म कहा है। जो कर्म टाले नहीं टलते, वो अपना फल दिए बिना नहीं जाते हैं। लेकिन तपस्या करने से, तपस्चरण करने से वे निधत्ति निकाचित जैसे कर्म भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट, ऊपर स्वर्ग में जाना हो, बड़े बड़े स्वर्गों में जाना हो, या सौधर्म आदि इंद्र का पद किनको प्राप्त होता है? जो महान तपस्वी साधु होते हैं। जो महान तपस्वी होते हैं वे ऊपर स्वर्गों तक जाते हैं और स्वर्गों के सुखों को भोगते हैं। जो महान तपस्चरण करने वाले हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े पद जो होते हैं वे उन्हीं को मिलते हैं। तप के कारण पाप कर्मों की महान निर्जरा होती है और सातिशय पुण्य का बंध होता है, जो पुण्य संसार के बड़े से बड़े फलों को देने वाला है। इससे एक फायदा यह है, पंचेंद्रियों का दमन होता है। पेट भूख लगे और हम भोजन न करें तो पंचेंद्रियों का दमन होता है। हमें कोई वस्तु चाहिए और ना लें, भोजन के समय पे हम आए और हमने नमक नहीं खाया तो नमक नहीं खाने में रसना इंद्री का दमन होता है। हम सारे दिन आज मंदिर में रहे तो पांचों इंद्रियां कंट्रोल्ड रहती हैं तपस्चरण करने में। इसलिए तपस्चरण करने से बहुत लाभ है। तपस्चरण जीवन में अत्यंत आवश्यक है, इसलिए अवश्य होना चाहिए। हम कैसे करें? मान लो हम ऐसे करें, अष्टमी और चतुर्दशी को हम यही नियम ले लें कि हम घर में एक बार भोजन करेंगे, शाम को भोजन नहीं करेंगे, हमारा तप हो गया।
अगर कोई ऐसे भी नियम ले लेता है तो तप होता है और इस तप से कर्मों की निर्जरा होती है। आप सबको इस बात का तो अच्छा भरोसा होगा ही कि ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ है। असंख्यात बार नारकी बनने, असंख्यात बार स्वर्गों में जन्म लेने और असंख्यात जन्म त्रेंचों में लेने के बाद एक मनुष्य पर्याय मिल पाती है। हम पंच परावर्तन को देखें तो मनुष्य पर्याय का मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में भी यदि हम यहाँ जहाँ आज पैदा हुए हैं इसके अलावा मान लो मिडिल ईस्ट में पैदा हो गए होते, रूस या अमेरिका में पैदा हो गए होते, तो क्या हमें दिगंबर जैन धर्म मिलता? नहीं मिलता। हमें दिगंबर जैन धर्म मिला, उच्च कुल मिला, निरोगता मिली, अच्छी आयु भी मिली, सारे साधन हमें अच्छे से अच्छे मिल गए। अब सोचें, इस मनुष्य पर्याय की अब सफलता किसमें है? तप करने में है। ये तप ऐसा है, क्या नारकी तप कर सकते? नहीं कर सकते। क्या त्रेंच तप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या देवता लोग तप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मनुष्य भी बने और भोग भूमि में या मलिच्छ खंडों में पैदा हो जाएं तो भी हम तप नहीं कर सकते। तप कहाँ हो सकता है? जहाँ आज हम हैं कर्म भूमि में, इसमें जन्म लेने वाले ही तप करते हैं। आचार्य शास्त्रों में कहते हैं, हे भव्य जीव, तुमको बड़े भाग्य से ये मनुष्य पर्याय और सारे साधनों की अनुकूलता मिली है। अब भी अगर तप नहीं करोगे तो ये बताओ तप करोगे कब? इससे बढ़िया मौका और कब मिल सकता है? इस पर्याय में हमारे पास पूरे अवसर हैं कि हम अपने को कहाँ तक तपश्चरण में ले जाएं। पहले हम सदगृहस्थ बने, सदगृहस्थ बनने के बाद मुनि बन जाएं, घोर तपश्चरण करें। अगर हमने इस पर्याय में तपश्चरण किया और व्रतों को धारण किया तो अगली जो देव पर्याय मिलेगी उसमें भी हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्व संस्कार हमारे साथ रहेंगे। इसलिए तप करने से इस भव में कर्मों की निर्जरा है और शीघ्र मोक्ष प्राप्ति का साधन बनता है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता देखते हुए हम सबको चाहिए कि हम तप धारण करें। आचार्यों ने क्या लिखा है? यह तन पाय महातप कीजिए, या में सार यही है। ये मनुष्य पर्याय का शरीर पाकर के तपश्चरण करो, इसमें यही सार है। अगर तपश्चरण नहीं किया तो ये पर्याय व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और उसमें मात्र तपश्चरण की संभवता देखकर आचार्यों ने श्रावकों के लिए भी 60 आवश्यक कर्मों में तप को गर्भित किया। तप आवश्यक का पालन करने में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तप आवश्यक के पालन करने में सबसे पहले हमें अपनी शक्ति का सही आकलन करना चाहिए। मैं कौन सा तप करूं, कितना तप करूं, ताकि मेरे शरीर में कोई दिक्कत ना हो और बड़े आनंद के साथ मेरा वो तप पूरा हो जाए। अर्थात अपनी शक्ति देखकर जितनी अपनी शक्ति हो उतना तप करना चाहिए। मान लें मेरे मन में ये विचार आया कि अब के 10 लक्षण पर्व में मुझे 10 दिन का उपवास करना है, तो यदि मैं ऐसे ही उपवास ले लूँगा तो सफल हुआ या नहीं हुआ, मैं पहले अपनी शक्ति को परखूं। पहले 1 दिन का उपवास करूं, जब वो ठीक हो जाए फिर कभी 2 दिन का उपवास करूं, फिर ठीक हो जाए तो 3 दिन का, फिर 5 दिन का, फिर 8 दिन का, फिर 10 दिन का। अगर मैं ऐसा करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा व्रत बिल्कुल सफल होगा, मेरा तप निश्चित रूप से सफल होगा और मुझे उसमें आनंद आएगा। इसलिए तप कैसे करें? अपनी शक्ति के अनुसार करें। दूसरी बात, इतना तप स्वीकार करें जिसमें अपना उत्साह बढ़ता रहे। अभी तो मैंने 3 दिन का उपवास किया है, बहुत आनंद रहा, अब की बार 5 दिन का उपवास करूंगा। अगर ऐसा भाव आता है तब तप करना सफल है, नहीं तो बोझ मान के कभी नहीं करें। दूसरी बात,
तप करे लेकिन फल की इच्छा नहीं करे। अगर मैंने कोई उपवास किया और ये संकल्प मान के किया कि मैंने ये उपवास इसलिए किया है कि अगले जन्म में मैं स्वर्ग में रिद्धिधारी देव बनूं, अगर मैंने फल की इच्छा से तप या कुछ भी किया है तो मेरा वो तप फिर कार्यकारी नहीं होगा। क्योंकि धर्मात्मा जीव जो होते हैं वे सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करते। वे जानते हैं धर्म का पालन करने में सांसारिक सुख तो अपने आप स्वयमेव मिलते हैं। जैसे गेहूं बोए ना तो भूसा अपने आप मिलता है, उसी तरह धार्मिक कार्यों के संपन्न करने में सांसारिक कार्य तो सांसारिक सुख तो अपने आप मिलते हैं, उनका मांगना क्या। और अगर उनकी हम इच्छा करते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में उल्टा दोष लगता है। इसलिए तप करते समय फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करे और अपनी शक्ति अनुसार अगर तप करेगा तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होगी, 7 पुण्य का बंध होगा और वो पुण्य बंध क्रम से धीरे धीरे सांसारिक सुखों को देता हुआ और मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। आज के इस पाठशाला कार्यक्रम से हमारे दर्शकों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? दर्शकों को शिक्षा ये लेनी चाहिए कि जीवन में तप करना बहुत आवश्यक है। अब हम करें कैसे? करें ऐसे जैसे अष्टमी चतुर्दशी या जैसे मान लो पुरुष वर्ग है और दिन में तो पुरुष वर्ग कोई उपवास वगैरह करता नहीं। अब जब भादों का महीना आए ना तो पंचमी, अष्टमी, दसवीं, 14 के दिन 1 या 2 उपवास करने का अभ्यास जरूर डालें। दूसरा, भोजन करते समय किसी रस को छोड़ने का अभ्यास डालें। कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। कभी किसी नियम में कोई गड़बड़ हो गई हो तो गुरु के पास जाके उनसे प्रायश्चित्त लें। ये भी अंतरंग तप है। इससे भी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। जो अपने से बड़े हैं दर्शन ज्ञान चारित्र में, उनकी हम विनय करें, उनकी हम वैयावृत्ति करें। इन सब कार्यों को करने का अपने मन में संकल्प बनाना चाहिए। मैंने देखा आजकल का युवा वर्ग जो है, ये हमारे दर्शकों में युवा वर्ग बहुत होगा, तो इनमें आजकल का युवा वर्ग जो है ना, ये उपवासों से दूर रहने की कोशिश करता है। उन्हें भूखे रहने में दिक्कत सी मालूम पड़ती है, पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपवास करना तप में आता है, तप हमारा आवश्यक कर्म है, इसलिए इसको ज़रूर करना। हम अभ्यास डालें, जल्दी नहीं, पहले एक बार का भोजन छोड़ें, उसके बाद फिर पूरे दिन का भोजन छोड़ें, कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी। मुझे ध्यान आता है कि एक पंडित जी हमारे यहाँ एक बार 10 लक्षण पर्व में आए थे। उन्होंने कहा अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी को मैं तो एक बार भोजन लेता हूँ। हमने उनसे कहा आज तो हमारी बस्ती में किसी के यहाँ खाना ही नहीं बनेगा तो आप भोजन कैसे करेंगे? उन्होंने कभी जीवन में उपवास नहीं किया था, बड़े चिंतित हुए। मैंने उनसे कहा चिंता की कोई बात नहीं, आप दिन भर के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे, आपको भूख याद ही नहीं आएगी। और बड़ा आनंद आया जब सारे प्रोग्रामों में वो लगे रहे और शाम तक उन्हें भूख की याद नहीं आई। रात्रि को मुझसे कह रहे थे वो मेरा जीवन का पहला उपवास है और पहला आनंद मैंने लिया है। मुझे उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको ठीक लगा होगा और जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आप जरूर लाएंगे। जय जिनेंद्र।